तो प्रेजेंट करने के लिए आपको मैंने कुछ बातें बताई, तो आपको इसके बारे में ग्रिप होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको किस तरह आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो है सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ अ गुड आइडिया टू रिफ्रेश योर मेमोरी ऑन योर प्रोजेक्ट एंड बी फेमिलियर विथ it before the presentation, is the audience will likely have questions and there are often prize for the best poster। ठीक है, आपको यानी कि बिल्कुल रिफ्रेश माइंड के साथ, रिफ्रेश मेमोरी के साथ आपको जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, यानी कि आपका जो है कॉन्फिडेंस आप लूज ना करें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल जो है विदाउट एनी कंफ्यूजन आप उनको जवाब दें। हालांकि आपका जो प्रोजेक्ट का पोस्टर सुपरवाइजर होता है वो भी आपके साथ खड़ा होता है। ठीक है, वो भी आपको इनकरेज कर रहा होता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो डीपली सवालात होते हैं, तो उनका आप जो है ना जवाब नहीं दे सकते प्रॉपर्ली, तो आपका सुपरवाइजर ही दे देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन क्वेश्चंस टू प्रिपेयर फॉर इंक्लूड हाउ योर वर्क मे बी रिलेवेंट टू करंट प्रैक्टिसेस। करंट के लिए निकल, आपके काम का जो है कि आजकल जो क्या रिलेवेंट है करंट स्टडीज़ में या करंट सिनेरियो में, आपका काम कितना जो है इससे रिलेवेंट है या नहीं है। हाउ कैन इट बी डेवलप्ड फर्दर, इसको आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो किन डायरेक्शन में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड व्हाट द लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी वर्क, और कौन सी लिमिटेशन है और कौन से जो है आपके काम के अंदर जो है डिसएडवांटेजेस हैं, या आपके काम को फर्दर एक्सपोज करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड, योर पर्सनैलिटी शुड नॉट ऑफन ओवरलुक, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ओवरलुक नहीं होना। ठीक है, यू मस्ट मेंटेन अ प्रोफेशनल अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस जो होनी चाहिए वो ऑफिशियली होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, और बाज़ औक़ात आपको एग्रेसिव भी नहीं होना, जज्बाती भी नहीं होना, एक्साइटेड भी नहीं होना, आपको बिल्कुल मेंटेन करके अपने आप को जो है बिल्कुल जो है उस लेवल पे लेके आना है, ताकि वो समझे कि आप वाकई प्रोफेशनल हैं और आपका जो है काम एज आप रिसर्चर लगते हैं और आपने आप खुद काम किया है। यहाँ पे कुछ लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं, कुछ लोग जज्बाती भी हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, कुछ लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो ये जो है इन चीज़ों को कंट्रोल रखना होता है। इस तरह के जो है इस तरह जो है वो जो प्रेजेंटर होते हैं उनको आगे ना लाया जाए, इस तरह के कैंडिडेट्स को। ठीक है, हिडन पॉइंट्स टू योर पोस्टर स्कोर अंडर प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वो इस तरह की जो पॉइंटें होती हैं, वो पॉइंट्स होती हैं, वो पॉइंट स्कोर किए जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें अच्छा ये भी है, बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। ठीक है, आप बी फ्रेंडली हो, वो आपको बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आपके क्वेश्चन आपसे पूछें, और बल्कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करे कि आपका काम वाकई इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप उसको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसको आप अनआंसर्ड करें, यानी कि वो आप जस्ट लाइक कोई क्वेश्चन पूछे, आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ दें या आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसका आप जवाब दे ना सकें। एक्नॉलेज दिस एंड ऑफर, और एक्नॉलेज भी करें। ठीक है, दिस एंड ऑफर टू डेवलप योर स्टडी फर्दर, और उसको ऑफर करेंगे अगर आप हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं या आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। इस तरह जो है उनको मोटिवेट किया जाता है। तो ये है एक अच्छी प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन के रूल्स और रेगुलेशन थे। अच्छा, तो बच्चे ये देख लें, एक प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ इसमें बातें बताना चाह रहा हूँ। जस्ट लाइक ये पोस्टर प्रेजेंटेशन है, इसका कलर भी सूटेबल है। ठीक है, कलर भी सही रिप्रेजेंट किया गया है इसको। ठीक है, अब देखें ये टॉपिक है, मेन टॉपिक। ठीक है, यानी कि ये सैंपल है। ठीक है, ये सैंपल इस तरह जो है वो मिल जाते हैं जिसमें आप सिर्फ डेटा को इनपुट करते हैं। ये आपका टाइटल है। ठीक है, ये लोगो है, एक कॉन्फ्रेंस का लोगो प्लेस किया जाता है, एक अपने इदारे का। आ रही है बात समझ में बच्चे? ठीक है, अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस लोगो को वाटर मार्क करके सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा लोगो बना देते हैं सेंटर में, ये गलत है। इस तरह से आप अवॉइड करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप आथर नेम, जितने भी आथर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो जो है आथर्स नेम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी एफिलिएशंस आ जाती है, यहाँ पे आथर नेम, यहाँ पे एफिलिएशन। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है ये है कॉलम्स। ये कॉलम्स ज्यादातर 3 होते हैं या 4 होते हैं, इसके अंदर 4 कॉलम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, आप समराइज एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ग्राफ, कोई भी चीज नहीं आती,
कोई भी फिगर नहीं आती, कोई भी टेबल आप इसके अंदर नहीं देते, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर चाहे तो आप एक आध पिक्चर दे सकते हैं जो रिप्रेजेंट करती हो आपकी स्टडी के साथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का सेक्शन आ गया, ठीक है। तो अब ये सेक्शन देखें 100 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ये देखें, ये जो है इस तरह आप पैराग्राफ कर रहे हैं तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े ना हो, और ये भी फील ना हो कि आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज किया हुआ है या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के अंदर इसको कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मेथडोलॉजी, जिसको मटेरियल्स एंड मेथड्स कहा जाता है, वो आप लिखें। और ये जस्ट लाइक इन्होंने ग्राफ इसको अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, कोई मेथड कोई तरीकेकार बताया इसके अंदर, ठीक है। मेथडोलॉजी लिख लिया। उसके बाद रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कोई टेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट्स आ गए, और रिजल्ट्स को उन्होंने किस में शो किया है, ग्राफ्स के अंदर शो किया है, ठीक है। एक यानी कि बार बना लिया, ग्राफ बना लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, कंक्लूजन के आपने कंक्लूड करके बता दिया किसके अंदर ये जो है क्या कहा जाता है इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर या एनिमेटेड फॉर्मेशंस के अंदर इसको बता दिया, और इसको जो है ग्राफ के अंदर जो है कंक्लूड करके बता दिया। इसके बाद एक्नॉलेज लिखते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के बाद यहाँ जो होता है वो एंड्स में रेफरेंस लिखे जाते हैं। शायद ये जो है वो पोस्टर जो है वो रिव्यू आर्टिकल का है, मैन्यूस्क्रिप्ट का नहीं। अगर रिव्यू आर्टिकल का ना होता तो यहाँ नीचे रेफरेंस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे आगे समझ में, तो इस तरह के आपको बहुत सारे सैंपल भी मिल जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे आपको पोस्टर भी मिल जाएंगे, जिसके बेस पे आप लोग जो है विनर भी कर सकते हैं, विन भी कर सकते हैं, प्राइज कोई विन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास। जी बच्चे, क्या पूछना चाह रही हैं अरीज? सर बहुत सारे रिसर्च मतलब मैंने पोस्टर देखे हैं जिसमें बिब्लियोग्राफी भी होता है, वो उससे क्या मीनिंग बब्लियोग्राफी का होता है? मकसद, बच्चे बब्लियोग्राफी का मकसद, रेफरेंस का मकसद सेम ही होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बब्लियोग्राफी भी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, सही बच्चे। तो अब आप अगर आप, अब मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बता दूं। कंडीशन ये है कि अगर आप जो है असाइनमेंट देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। असाइनमेंट तो मैं, मेरा ख्याल में आप लोगों की नालू में पेपर का कह रहा था, लेकिन पेपर आप लोगों के लिए मुश्किल है शायद। अगर कोई आप लोगों में से मैं 3-3 4-4 ग्रुप बना के अगर आप, मैं आप लोगों को कि आप पोस्टर प्रेजेंटेशन कर ले, तो आप लोग कर सकते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन 3 से 4 स्टूडेंट्स मिलके। यस सर, पोस्टर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, कुछ नया भी होगा ना, असाइनमेंट्स तो इतने ज्यादा बहुत कॉस्ट ज्यादा नहीं बना होती, मेरे लिए। ख्याल में 400 to 500 तक जो है वो इसकी कॉस्ट होती है, और 3 से 4 स्टूडेंट्स अगर एक साथ होंगे तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा इशू भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पोस्टर जो होगा उसको यस जो सर, है ये सही रहेगा। हम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी भी रख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मार्क्स होंगे वो हम इसमें भी रख लेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह भी हम जो है नंबरिंग भी दे देंगे, और जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी इसमें वो हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे, सही है बच्चे। तो अब आप लोगों की मर्जी है, पोस्टर बनाना चाह रहे हैं या आप रिव्यू लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। पोस्टर प्रेजेंटेशन भी एक अच्छा जो है वो आइडिया है, ठीक है। तो आप पोस्टर प्रेजेंटेशन देना भी सीख जाएंगे, ठीक है। और आपका पोस्टर जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस भी इसमें रहेगा, ठीक। अच्छा, और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आप पोस्टर पूछना प्रेजेंटेशन, चाहें? जी बच्चे। पोस्टर प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी क्योंकि सर इससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि पोस्टर किस तरह प्रेजेंट की जाती है, ठीक है, रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता यस है। सर, लेकिन और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। जो है अगर पोस्टर प्रेजेंटेशंस आप करेंगे तो आप किस टॉपिक पे करेंगे, तो ये भी तो मैटर करता है, ये चीज भी तो मैटर करती है। या आपको पेपर्स दिए जाएं, आप पेपर्स से वो चीजें उठाएं, डेटा उठाएं, वो करें, या आप अपने जो आपको टॉपिक दिया जाए तो आप उस टॉपिक के बेस पे जो है उसको रिप्रेजेंट करें। तो ये भी एक इशू है, कोई आपके पास मटेरियल तो हो, डेटा तो हो जिसके तहत आप इसको करें। ये या ये हो सकता सर है मैं आपके 3 से 4 ग्रुप बना लूं और 3 से 4 ग्रुप को अलग अलग में जो है वो दे दूं, पोस्टर प्रेजेंटेशन दे दूं। इस तरह कर सकता हूं मैं। यस सर, आप कर सकते हैं इस तरह। तो आप पहले सबसे ये बताएं कि सब आप लोग इसमें एग्री हैं,